नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया? तो यह है राजस्थान। देख सकते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया राजस्थान राज्य को। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत के राजस्थान राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में दिए गए थे। राजस्थान द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा नीति 2019 राजस्थान भवन एवं हाइब्रिड नीति राजस्थान भवन हाइब्रिड नीति 2019 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में राजस्थान को फ्रंट रनर प्रदेश के रूप में हाल ही में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को मेडल दिया गया? किस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन को फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से दिया गया पुरस्कार? यह सुनील गावस्कर। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। सुनील गावस्कर ये बहुत ही पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। भारतीय खेल पत्रकार एवं महासंघ के रूप में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल दिया गया। गुवाहाटी में आयोजित वार्षिक आम बैठक में सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल देने का निर्णय लिया गया। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक के विजेता नीरज चोपड़ा को SJFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और भारोत्तोलन मीराबाई चानू को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को कौन सा विजय दिवस मनाया गया? तो ये है 50वां। ये देख सकते हैं विजय दिवस, जिसको हम लोग विक्ट्री डे के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत का विजय दिवस, जिसे विक्ट्री डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय शास्त्रीय सशस्त्र बलों की जीत के वीरों के बलिदान और वीरता को दर्शाता है। विजय दिवस 1971 का भारतीय पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि 3 दिसंबर को शुरू होकर कुल 13 दिनों तक चला था और 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। यह कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो यह है उत्तराखंड। देख सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन बनाने की घोषणा की। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा 454.64 वर्ग किलोमीटर की है, जो कि अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के पास 0 से 22 किलोमीटर दूरी तक फैला है। इस अभ्यारण्य की स्थापना युक्त पर्याय प्रमुख जाति कस्तूरी मृग और उसकी आवास की रक्षा के लिए की गई है, जिसे मस्क डियर के पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल वैश्विक CEO कौन बनी है? तो यह है लीना नायर। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, लीना नायर। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि लीना नायर फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल की वैश्विक CEO बनी है। लीना नायर ने यूनिलीवर कंपनी में मानव संसाधन प्रमुख और कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में 30 सालों तक काम किया है। फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल विश्व भर में ट्वीट सूट, रजाई और हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। चैनल की स्थापना 1910 में फैशन के दिग्गज ग्रेबियल कोको चैनल ने पेरिस में रूवे कम्बोन पर एक टोपी बुटीक के रूप में कार्य की थी।
लीना नायर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह एक फ्रांसीसी फैशन हाउस में यह चैनल की वैश्विक CEO बनी है और यह चैनल विश्व भर में ट्वीट सूट, रजाई, हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री के लेखक कौन बने हैं? तो ये है डॉक्टर शशि थरूर। शशि थरूर देख सकते हैं, डॉक्टर शशि थरूर की तस्वीरें। महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने अपनी 23वीं पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री लॉन्च की है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक का विमोचन शशि थरूर ने हैदराबाद, तेलंगाना में किया है, जो हाल ही में नया राज्य बना है। साल 2019 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, जो कि उनको उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया था। शशि थरूर ने 10 वर्ष की आयु से ही अपनी लघु कहानी छुपवाई थी। यह पुस्तक डॉक्टर थरूर के लखन के 50 से भी अधिक वर्षों तक परिणति का प्रतीक है। और हम लोग थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जानकारी ले लें। तेलंगाना राज्य जो है ये भारत का 29वां राज्य बना है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव है और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना राज्य का जो लोकसभा में पारित हुआ है ये है 18 फरवरी 2014 को, और उसके 2 दिन के बाद राज्यसभा में फिर से पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के कोर में प्रवेश किया? तो ये है नासा। ये देख सकते हैं नासा की तस्वीरें। महत्वपूर्ण बातें यह है कि अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य के कोर में प्रवेश किया था। अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने साल 2018 में लॉन्च किया था और वैज्ञानिक नोउर राउरफी के अनुसार पहली बार यह जब प्रोब और सौर वातावरण के सौर हवाओं को पार कर रहा था, तब यह सूर्य के केंद्र से लगभग 13 मिलियन किलोमीटर दूरी पर था। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरिक्ष यान कम से कम 3 बार कोर में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया? तो यह है आशीष कोटेचा। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, आशीष कोटेचा। आशीष कोटेचा को एक्सिस बैंक बोर्ड ने अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह अपने बैंकिंग में 10 वर्षों के अनुभव को लेकर के एक्सिस बैंक का इस्तेमाल करेंगे। कोटेचा की नियुक्ति वो बैंक और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट V117 लिमिटेड, इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया 4 और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 3 लिमिटेड के संशोधित निवेश समझौते के अनुसार की गई है। वर्तमान में एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई है? 1993। आगे की ओर प्रश्न बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला FM रेडियो स्थापित किया गया? तो ये है लद्दाख। देख सकते हैं FM रेडियो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले यह राज्य में था, जम्मू कश्मीर। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला FM रेडियो राज्य में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन लद्दाख के सलाहकार उमंग नरूला ने दिया। लद्दाख में स्थापित किए गए FM रेडियो में लेह और करगिल के सेवाओं के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM तय की गई है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को मिला। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? लेह और करगिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ये है 15 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो ये है 15 दिसंबर। और 16 दिसंबर को विश्व विजय डे, करगिल दिवस, पाकिस्तान से जीत के बाद। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लें। 15 दिसंबर को बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, श्रीलंका, वियतनाम, मलावी, मलेशिया, युगांडा और इंडोनेशिया, भारत और तंजानिया जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाया जाता है, जो कि यह पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला पेय पदार्थ है। चीन दुनिया में इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में पहला चाय दिवस 2005 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया सिनेंसिस है। आप लोग जीके के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें, आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।